महाराज जी, शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों में ऋषि ऋण भी प्रमुख माना गया, अर्थात इन तीनों ऋणों को बेहतर ढंग से कैसे उतारा जा सकता है। एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो एकादशी स्कंद में पढ़ना, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते जो मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर लेता उस सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। नहीं, जो ऋषि ऋण है वो गुरु ऋण है, जो मातृ पितृ ऋण है उनका उद्धार करना है। तीनों बातों की पूर्ति भगवान के भजन से हो जाती है। अगर हम किसी महापुरुष को गुरु बनाकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र जपते हैं और हम भगवत प्राप्त होते हैं तो गुरु ऋण से मुक्त हो गए, पितृ ऋण से मुक्त हो गए, मातृ ऋण से मुक्त हो गए। मातृ ऋण पितृ ऋण उनको परम पद में पहुंचाना, तभी मुक्त होना है। खवा पिया दिया, नहला धुला दिया, ये तो सेवा हो गई। लेकिन सीधा ऋण मुक्त होने के लिए उनको परम पद पहुंचाना है, उनको भगवत प्राप्ति करानी। इसीलिए कहा गया है कि नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय। जो नाम जपने वाला भक्त पैदा हो गया वो देश धन्य, वो कुल धन्य, उसके माता पिता धन्य। क्यों? अब वो सब ऋणों से मुक्त कर देगा। बिना भगवान की प्राप्ति के ये चुट पुट कार्यों से ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यहां से प्रश्न का उत्तर, हमारे जो वृंदावन की भूमि से अध्यात्म धरा का उत्तर है वो एकमात्र भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति से सब ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो सब ऋण बकाया ही रह गए, ऋषि ऋण भी, मातृ ऋण भी, पितृ ऋण भी। जो हमारा पिता बना अब उसे किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, जो हमारी मां बनी अब उसको इस संसार चक्र में जीव को भटकना ना पड़े। मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि उसे भगवत प्राप्ति होगी। माता पिता और गुरु और देव ऋण और राष्ट्र ऋण और समाज ऋण, समाज का भी ऋण, सब ऋणों से मुक्ति भगवान के भजन मात्र से होती है। ये समाज ऋण से मुक्त हो रहे हैं। समाज का अन्न पाया है, समाज का वस्त्र पहना है, समाज में हम जिए हैं तो समाज को भिक्षा और शिक्षा का उपदेश हमारा संग है। माता पिता तो गए ही परम पद, और गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी तो हम गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का और कोई ऋण नहीं होता, गुरु का ऋण होता है जीव को भगवत प्राप्ति कराना। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें मंत्र दिया, जो हमें जीवन दान दिया, कहा मृत्यु तुल्य माया में, तो अब हम भगवत प्राप्त हो गए तो हमारे गुरु ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण जो हमारे ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से हम मुक्त हो गए। और छोटी मोटी बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन में महत्व है स्वयं भगवत साक्षात्कार करके सबका ऋण चुका दो। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम उसे ऋण मोचन नहीं मानते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ना उनका रुका ना आपका रुका, तो ऋण मोचन क्या हुआ? ऋण मोचन तो तभी जब वो हम माता के गर्भ में ना जाए, जो हमारी माँ बनी, जो हमारे पिता बने, और वो भगवान के पार्षद। जैसे ध्रुव जी को जब परम पद में ले जाने के लिए भगवत पार्षद विमान लेके आए तब याद आ गई और उन्होंने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरी माँ कहाँ है? तो कहा वो जो आगे चमकता हुआ विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ जा रही। भक्त की माँ और पिता और जो वो सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम भजन करके भगवत प्राप्त करें तो देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण सबसे मुक्त हो जाएंगे।